इस क्रांति ने न केवल भारत में दूध उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि असहकारी समितियों के गठन में कृषक आय में वृद्धि के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह श्वेत क्रांति वर्तमान समय में भी डेयरी फार्मिंग के रूप में निरंतर प्रगतिमान है, जिसके अंतर्गत मवेशियों का प्रजनन व देखभाल, दूध की खरीदारी, बिक्री और डेयरी उत्पादकों के रूप में प्रोसेसिंग आदि शामिल है। प्रश्न 9, अबूझमाड़ पहाड़ी की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। पहला, अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल नारायणपुर जिले में स्थित है। दूसरा, अबूझ अर्थात जिसको बूझना संभव न हो, माड़ अर्थात गहरी घाटियाँ और पहाड़, अंततः अत्यंत दुर्लभ स्थल। तीसरा, यहाँ अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है जो आज भी अपने आदिकालीन स्वरूप में जीवन यापन करते हैं। चौथा, यहाँ वनों की कटाई नग्न होती है, साथ ही बाघ, वन भैंसा, गौर, सांभर और चौसिया इत्यादि वन्य जीवों संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारत में चीनी उद्योग पर वर्णन कीजिए। उत्तर। भारत में चीनी उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जिसमें बिहार मढ़ौरा का चीनी उद्योग आता है। चीनी उद्योग की स्थापना गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों आश्रित होती है, इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही चीनी उद्योग की स्थापना की जाती है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि है। इन क्षेत्रों में चीनी उद्योगों का संकेंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य देश में चीनी उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गन्ने का उत्पादन अधिक होने के कारण चीनी उद्योगों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चीनी उद्योग निम्न हैं। पहला, भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है जो कबीरधाम जिले के रामेपुर में मार्च 2003 में स्थापित किया गया है। यह उद्योग आसपास के कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलवाने के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना सूरजपुर जिले के केरता ग्राम में की गई मई 2007 में की गई थी। तीसरा, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना प्रदेश का तीसरा शक्कर कारखाना है, जिसका स्थापना बालोद जिले के ककराभाट में की गई। यहाँ गन्ने के छिलके से मेथनॉल, मीथेन जैसे गैसों का उत्पादन किया जा रहा है। चौथा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यह प्रदेश का नवीनतम एवं चतुर्थ शक्कर कारखाना है, जो कबीरधाम जिले के पनडरिया तहसील क्षेत्र में विशेषरा ग्राम में स्थापित किया गया है। 21 जनवरी 2017 में इस कारखाने में उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस कारखाने में गन्ने के छिलके से 14 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन भी प्रस्तावित है। प्रश्न 11, भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण दीजिए। उत्तर, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया प्रवास कहलाती है, जो स्थायी और अस्थायी प्रकार का होता है। भारत में ग्रामीण प्रवास अधिक मात्रा में देखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना काल में लोगों द्वारा अधिक मात्रा में किया गया ग्रामीण प्रवास। ग्रामीण प्रवास से तात्पर्य लोगों का ग्राम से ग्राम तथा शहरों से ग्राम की ओर प्रस्थान करना है, जिसके निम्न कारण है। पहला, आध्यात्मिक जुड़ाव। लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में आत्मिक जुड़ाव होता है। उन्हें पारिवारिक परिवेश व लोगों का एक दूसरे से बंधे रहना ग्राम
की ओर आकर्षित करता है। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण। शहरों के औद्योगिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि लोगों के स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे बचने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि गाँव में स्वच्छ पर्यावरण पाया जाता है। तीसरा, परंपरा तथा संस्कृति से जुड़ाव। गाँव में हमेशा से ही परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव देखा जाता है। यहाँ परंपरागत संस्कृति को संरक्षित रखा जाता है तथा लोगों के, चाहे वह त्योहारों हो, वस्त्र हो, खान पान हो, सभी में पारंपरिक संस्कृति देखी जाती है। यही कारण है कि लोगों का संस्कृति को अपनाने के लिए जुड़ाव देखा जाता है। चौथा, पारिवारिक वातावरण। गांव में पारिवारिक जुड़ाव का अपनापन पाया जाता है, जिसका शहरों में अभाव होता है, जिसके कारण गांव की ओर प्रवास देखा जाता है। पांचवा, जमीन व खेतों से जुड़ाव। पुरानी जमीनें, खेती के प्रति लोगों का एक उम्र के बाद अपनापन व जुड़ाव देखा जाता है, जिसके कारण ग्रामीण प्रवास की प्रवृत्ति देखी जाती है। छठवां, बीमारियों के आने से। अक्सर शहरों में प्रदूषण व जनसंख्या वृद्धि के चलते अनेक बीमारियों का फैलाव होता है, जिसके कारण ग्रामीण प्रवास देखा जाता है।